बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्थिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear brothers and sisters, कुरानिक अरबिक ग्रामर के आज पहली क्लास है और इंशाअल्लाह आज की पहली दर्स है। पहली क्लास में हम इस्तिलाह सीखेंगे। इस्तिलाह यानी कि सलाहियतें किसी भी ज़बान को सीख रहे हैं, कोई भी चीज़ें सीख रहे हैं, तो इंशाअल्लाह हम पहले उसकी ये चीज़ देखते हैं कि हमें उसमें सलाहियत होनी चाहिए ताकि हम खुद भी समझ सके और दूसरों को भी समझा सके। ठीक है, क्योंकि जिस तरह की हदीस से पाक में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह। तो में बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और उसे सिखाए, खुद भी सीखे और दूसरों को भी सिखाए। तो इसके लिए सलाहियतें होनी ज़रूरी है। अगर किसी को आप खुद अच्छे से सीखना चाहते हैं और दूसरों को भी सिखाना चाहते हैं तो आपको इस्तिलाहत आने चाहिए। ठीक है, वैसे इसके बगैर भी हो सकता है, लेकिन ये अगर रहेगा साथ में तो इससे और बेहतर आपको समझ आएंगे इंशाल्लाह। तो इसमें हम क्या सीखने वाले हैं ये आप देखें, बोर्ड पर लिखा। पहले हम हरकत देखेंगे। हरकत जो कि ज़बर ज़ेर पेश होते हैं। ठीक, हरकत और हरकत में फ़र्क होता है। हरकत वाहिद है और हरकत क्या है, वो जमा होता है। और इसके हम जो हरकत हैं इसके हम अरबिक नेम भी देखेंगे, जो इसके अरबी नाम है। ठीक, ये हरकत और हरकत के अरबी नाम देखेंगे और मुतहरिक हुरूफ देखेंगे। ठीक, और उसके बाद मफ्तू, मकसूर, मकसूर कहें या मजरूर कहें, उसके बाद मदमूम। ठीक, इन सब को देखेंगे, इसको समझेंगे। और इसके बाद साकिन, मुशद्दद और तनवीन, और तनवीन को अरबी में क्या कहते हैं ये भी देखेंगे। जो हम तनवीन है उसको अरबी में क्या कहते हैं वो भी देखेंगे। और तनवीन के बाद है हमने यहाँ पर जैसे कि मुज़क्कर और मुअन्नस देखेंगे। मुज़क्कर और मुअन्नस किसको कहते हैं, मुज़क्कर किसको कहते हैं, मुअन्नस किसको कहते हैं। और हाजिर, गायब, मुतकल्लिम। ठीक, जैसे कि मैं, तुम, वो। ठीक, ये बोलते हैं ना, तो इसको हम देखेंगे। उसके बाद वाहिद, तस्निया, जमा, ये हैं 10वां। 1 और 2 3। ठीक, इस तरह से होंगे इंशाल्लाह। इसको हम देखेंगे तो समझेंगे। उसके बाद हम इसके बाद आखिर में देखेंगे इसमें जमा। इसके बाद इंशाल्लाह कल की दर्स में हम ग्रामर सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो है ये है हरकत। हरकत हरकत की जमा है। ठीक है, जो हरकत है इसका जो वाहिद है वो है हरकत। ठीक, और हरकत क्या होता है, जो हरकत वो है ज़बर ज़ेर पेश। ठीक है, ये कायदे में भी आप पढ़े हैं, जो ऐसे होता है ज़बर और देखें और ज़ेर होता है। ठीक, और जो पेश होता है ये हो गया। ठीक, तो हम इसको क्या कहते हैं, हरकत। और अगर ये 3 है, 1 2 3, ये ज़बर है, ज़ेर है, पेश है। ठीक, ये तीनों हैं। अगर यहाँ पर सिर्फ हम इसको देखें तो यह है हरकत। ठीक, ये हो गया हरकत। और अगर हम सिर्फ इसको देखते हैं ये भी हरकत है, इसको देखते हैं तो भी हरकत है। लेकिन जब ये पूरा मिल जाता है एक साथ तो ये हो जाता है हरकत। ठीक, ये तीनों यानी कि जमा हो जाता है तो क्या गया, हरकत हो गया।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आ गए मुझे। ये हो गया हमारा, ठीक, ये जो था ये पूरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके बाद जो है ये है दूसरा हरकत के अरबी नाम जो होता है ज़बर ज़ेर पेश। ठीक है, हम वैसे इसको क्या बोलते हैं, ज़बर बोलते हैं, ज़ेर बोलते हैं, पेश बोलते हैं। ठीक, जैसे कि जो मैं इसके लिख करके बताता हूँ इंशाल्लाह, और आपको इसका PDF भी मिल जाएगा, आप उससे अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, जैसे ज़बर ज़ेर पेश हो गया, जैसे कि मान लीजिए इसका मैं नाम एक तरफ से लिख देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो। ज़बर ज़ेर पेश, ठीक, इतना हो गया। अब हम ये वाला देख रहे हैं, ये अरबी जो इसके नाम है। ठीक, तो ये हम तो इस तरह से बोलते हैं ज़बर ज़ेर पेश। ठीक, लेकिन इसको अरबी में क्या बोलते हैं ये हम देखेंगे। ज़बर को बोलते हैं फतहा। ठीक, फतहा बोलते हैं इसको। और ज़ेर को, जो ज़ेर है ज़बर का हो गया, और उसका है ज़ेर, ज़ेर को बोलते हैं कसरा। ठीक, ज़ेर को कसरा बोलते हैं, और पेश को बोलते हैं दम्मा। दम्मा, ठीक, ज़बर ज़ेर पेश, ये तीनों हो गए। तो ये है इसके अरबी नाम, ज़बर को फतहा, ज़ेर को कसरा और पेश को दम्मा कहते हैं। ठीक, और ज़बर ज़ेर पेश क्या है ये तो आप समझिए। तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हो गया, हरकत भी हो गया, और हरकत के जो अरबी नाम है ये भी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके बाद जो है हमारा है मुतहरिक हुरूफ। ठीक, ये वाला देखते हैं। मुतहरिक हुरूफ जैसे कि ये सब हैं क्या, हरकत। ठीक है, ये क्या ज़बर है, ये ज़ेर, और ये बात है पेश। ठीक, ज़बर ज़ेर पेश यानी फतहा, कसरा और दम्मा, तीनों हो गए। अब ये तीनों जो हैं इसमें से जो इसमें मुतहरिक ये हरकत हैं। ठीक, ये सब क्या हैं, हरकत हैं। और जब भी हरकत लगते हैं किसी हर्फ पर, ठीक है, तो वो हर्फ कहा जाता है, वो है मुतहरिक। ठीक है, ये वाला जो है मुतहरिक हुरूफ, ये उसी को कहते हैं जिस पर कि हरकत लगा हो। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर है अलिफ। ठीक, अब यहाँ पर हमने लगा दिया इस पर हरकत, क्या ये हरकत है ज़बर, तो अब ये हो गया मुतहरिक हर्फ हो गया। ठीक, कोई भी हर्फ हो उस पर हम एक हरकत लगाते हैं तो क्या बन जाता है, ये मुतहरिक हो गया। ठीक, तो इसको कहते हैं मुतहरिक हरूफ है, ये मुतहरिक हर्फ हैं, इस पर हरकत लगे हुए हैं। ठीक, अब इसी तरह अगर हम इसको अलग अलग देखें तो हरकत में तो क्या है, ज़बर भी हो जाएगा, ज़ेर भी हो जाएगा, और पेश भी हो जाएगा, तीनों रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ ज़बर है, सिर्फ ज़बर लगा है हर्फ पर, तो उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं मफ्तूह। क्यों, क्योंकि फतहा लगा हुआ है। ठीक है, जिस हर्फ पर सिर्फ फतहा हो यानी सिर्फ ज़बर हो तो होता है मफ्तूह। तो ये अलिफ क्या है, मफ्तूह है, ये हमज़ा क्या हो गया, मफ्तूह हो गया, क्योंकि किस पर फतहा लगा है। और अगर यहीं पर हम यहाँ से फतहा हटा करके अलिफ पर हम लगाते हैं कसरा। ठीक, अगर हमने लगा दिया अलिफ पर क्या, कसरा, तो ये हो गया मकसूर। मकसूर या मजरूर, इसको जर भी कहते हैं, कसरा या जर। ठीक, ये दोनों इसके नाम हैं। ठीक है, इसके और लिखता हूँ, जैसे कि इसको हम जर भी बोलते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया, मजरूर भी कहलाएगा और मकसूर भी कहलाएगा। ठीक,
उसके बाद ये वाला भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके बाद है मदमूम। ठीक, ये वाला हम देखेंगे। हमारे 4 हो गए। ठीक है, ये मदमूम का आप देखें यहाँ पर जैसे कसरा लगा हुआ है। ठीक है, मैं अलग से लिखता हूँ। जैसे अलिफ है, अलिफ पर कसरा था तो क्या हो गया था, ये मकसूर हो गया था। ठीक, लेकिन अब यहीं पर कसरा हटा करके यहीं पर लगा दिया हमने दम्मा। ठीक, अब ये कहलाएगा क्या है, अब ये कहलाएगा ये मदमूम है। ठीक, ये हमज़ा था, यहाँ पर पहले जब ज़बर था तो ये था क्या, ये था मफ्तू, फिर जब इसी पर ज़ेर लगा तो मकसूर या मजरूर हो गया, और जब पेश लगा तो क्या हो गया, ये मदमूम हो गया। ठीक, उम्मीद है आपको ये अच्छे समझ आ गए होंगे। तो ये यहाँ तक हो गया। तो ये हमारा हो गया हरकत, समझ गए, हरकत के अरबी जो नाम है वो भी समझ गए, और मुतहर्रिक हुरूफ और मफ्तू, मकसूर, मदमूम, ये 4 समझ गए। अब उसके बाद है ये 5वां साकिन और मुशद्दद। ठीक, देखें यहीं हम इसी हर्फ को लेते हैं। ये हर्फ है एक, और इस पर दूसरा हर्फ लेते हैं इंशाल्लाह। जैसे मैं लेता हूँ बा, ये हर्फ क्या है, बा है। बा पर अगर मैं ज़बर लगा दूं तो क्या है, ये मफ्तू हो गया। ज़बर हटाकर ज़ेर लगा दिया, मकसूर हो गया। ठीक, अब वहीं ज़ेर हटा करके अगर मैंने पेश लगा दिया, मदमूम हो गया। अब अगर यहीं पर मैं पेश हटा करके हर्फ बा पर सुकून लगा दूं, ये क्या है, सुकून है, या अलामत सुकून है, ये हर्फ को साकिन बनाता है, इससे हर्फ साकिन हो गया। ठीक है, जिस पर सुकून, या इसको हम बोलते हैं जज़म भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो है इसका नाम जज़म भी है। ठीक है, तो इस पर जब जज़म लग गया, सुकून लग गया, तो हर्फ साकिन हो गया। ठीक, जैसे कि आप अगर कायदा पढ़े हो तो जैसे जो होता है या मद्दा और या लीन, वा मद्दा, वालिन, ये होते हैं, तो उसमें भी इसी तरह से होते हैं। ठीक, जैसे कि अगर हम देखें वा मद्दा, तो ऐसे उसमें आप कायदे में पढ़ेंगे तो कायदे में इस तरह से होते हैं कि जैसे हमज़ा है और वाव है, तो वाव पर ज़बर हो और वाव साकिन से पहले ज़बर हो। ठीक, तो ये होता है क्या, ये हम पढ़ते हैं हमज़ा ज़बर आओ। ठीक, तो ये होता है, ये वालिन है। ठीक, अगर यहीं पर ज़ेर है तो ये वाव मद्दा है। ठीक, तो क्या होता है, वाव साकिन से पहले ज़ेर होता है, तो इसको हम बोलते हैं वाव साकिन, क्योंकि इस पर सुकून लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप कायदा पढ़े हैं तो अगर आपको याद होगा, पढ़े तो सब होंगे, लेकिन याद होगा तो आप इससे समझ जाएंगे। ठीक है, कि हम इसको क्या बोलते हैं, वाव साकिन है। ठीक, कोई भी हर्फ हो उससे पहले हम क्या बोलते हैं, वाव साकिन से पहले ज़बर हो, वाव साकिन से पहले ज़ेर हो। ठीक, इस तरह से बोलते हैं। तो मेरे समझ आ गए होंगे। उसी तरह से उसके बाद हो गया साकिन। साकिन होने के बाद अब बचता है क्या, मुशद्दद। जैसे यहाँ पर सुकून लगा तो होगा साकिन, उसी तरह अगर शद्दा लग जाए। ठीक, शद्दा, शद्दा क्या होता है, जिस हर्फ शद्दा हो, शद्दा आप देखेंगे ऐसा रहता है, इस तरह से बना होता है शद्दा किसी भी हर्फ पर। ठीक, जैसे मुहम्मदुन में आप देखेंगे तो मीम पर शद्दा रहता है। ठीक, तो ये होता है शद्दा, ये जिस भी हर्फ पर होता है वो क्या बन जाता है, वो होता है मुशद्दद हर्फ। पहले क्या था, साकिन हर्फ, बा साकिन था, लेकिन फिर क्या बन गया, बा मुशद्दद। ये इस तरह से आप बदल के देख सकते हैं। ठीक है, यानी जिस भी हर्फ पर शद्दा रहेगा इसको तशदीद भी बोलते हैं, तो क्या होते हैं, ये हर्फ मुशद्दद हो जाते हैं। ठीक, यहाँ तो हो गया। उसके बाद तनवीन।
ठीक। तनवीन होता है, तनवीन क्या है? जैसे हमने देखा ज़बर ज़ेर पेश, ठीक। उसी तरह से अगर दो ज़बर है, दो ज़ेर है, दो पेश है, तो उसको क्या बोलते हैं? जो दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश होते हैं उसी को तनवीन कहा जाता है, ठीक है। ये जो यहाँ पर तनवीन, यहाँ पर तनवीन है और इसके अरबी नाम है, ठीक। इसको देखते हैं। तनवीन क्या होता है? दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश जो होते हैं वो होते हैं तनवीन, ठीक। जैसे कि मैं इंशाल्लाह लिख के बताता हूँ। जैसे यहाँ पर देखें ज़बर था, क्या था? फतहा, ठीक है। इसको फतहा बोलते हैं। यहीं पर दो ज़बर हो गया, क्या हो गया? दो ज़बर, ठीक। मान लो यहाँ पर कोई हर्फ है, इसके ऊपर दो ज़बर है, ठीक। तो ये क्या होता था? ये पहले सिर्फ ज़बर था तो उसको बोलते थे फतहा। दो ज़बर हुआ तो क्या हो जाएगा? फतहैन, ठीक, फतहैन। उसी तरह अगर हम देखें दो ज़ेर हो जाए, ठीक, दो ज़ेर हो जाए तो ये क्या होता है? इसको बोलते हैं कसरैन। सिर्फ अगर एक ज़ेर है तो क्या होता है? कसरा है। अगर दो कसरा आ जाए तो क्या बोलते हैं? कसरैन है, ठीक। तो इन्हीं का नाम तनवीन होता है, ठीक। और जैसे कि इसी तरह से पेश है, ठीक। और इसी तरह अगर इस पर दो पेश आ जाएं तो क्या होते हैं? ये सब मिलाकर होते हैं तनवीन। इसको मिलाकर बोलते हैं तनवीन है, ठीक। यानी दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, यानी फतहैन कसरैन दम्मैन, ये जो है इसको बोलते हैं तनवीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये भी हो गया पूरा। उसके बाद मुज़क्कर और मुअन्नस, ठीक। जैसे कि हम बोलते हैं मेल और फीमेल, ठीक है, मर्द और औरत, ठीक है। तो यानी नर और मादा। जैसे हैं यहाँ पर ये वाला हो गया, ये वाला हम देख रहे हैं, ये वाला, ये जो है मुज़क्कर और मुअन्नस, ठीक। मुज़क्कर कहते हैं किसको? नर को कहते हैं, ठीक है। मेल, ठीक। और जो मुअन्नस है उसको बोलते हैं फीमेल, फीमेल, ठीक। ये हो गए मेल और फीमेल, ठीक है। इसको मेल जो होते हैं, मेल को बोलते हैं मुज़क्कर, मुज़क्कर, और जो फीमेल हैं उनको बोलते हैं मुअन्नस, ठीक है। यानी कि इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इसे नर हो गया और ये मादा, मादा, ठीक है। ये होते हैं। तो हो गया हमारा यहाँ तक मुज़क्कर और मुअन्नस का भी, ठीक है। तो मुज़क्कर और मुअन्नस ये भी हो गया हमारा 8। अब बचा है 3 है, ये 3 बचे हैं। हाजिर गायब और मुतकल्लिम, ठीक है। जैसे कि अगर आपने जूम पर क्लास अटेंड किया होगा तो आप उसमें भी देखे होंगे, ये सब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बता दिया था। अगर आपने जूम क्लास नहीं ज्वाइन किया तो फिर भी कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह यहीं पर आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम पढ़े हैं ये वाला हाजिर गायब और मुतकल्लिम। इसमें से इंशाल्लाह मैं पहले ये सब डिलीट करता हूँ, इरेज करता हूँ, फिर इंशाल्लाह इसको समझने में आसानी होगा।
तो अब यहाँ से हम देख रहे हैं हाजिर, ठीक, हाजिर, हाजिर किसको कहते हैं, यानी जो सामने हो, ठीक है, जो सामने होते हैं उनके हम क्या कहते हैं, हाजिर। और उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि अंता का, ठीक, अंता, अंतुम, अंतुमा, ठीक है। तो जिसके लिए जैसे हम अरबी में जो बोलते हैं ये हाजिर है, हाजिर मतलब कि जो सामने है, और सामने के लिए हम क्या बोलते हैं, अंता बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसे देखें, अंता, ठीक। तो ये हाजिर के लिए अंता ये बोलते हैं और अंती बोलते हैं, मोनस के लिए अंती और मुज़क्कर के लिए अंता, ठीक। मुज़क्कर मोनस आप समझ गए, पहले मैंने बता दिया। तो ये हो गया हाजिर, और यानी कि आप, ठीक, हाजिर मतलब आप जो सामने। और जो ये है गायब, तो गायब के लिए हम क्या बोलते हैं, वो, ठीक है, अंतानी हो गया आप, आप। और गायब के लिए हम क्या बोलते हैं, वो, ठीक है। तो उसको अरबी में क्या बोलते हैं, हुआ, ठीक है, हुआ बोलेंगे इसको, ठीक है। तो इससे आप समझ जाएंगे इंशाल्लाह। और ये हो गया हाजिर हो गया और गायब हो गया। उसके बाद है मुतकल्लिम, मुतकल्लिम। तो मुतकल्लिम में होता क्या कि ये जैसे खुद क्या होता है, मैं, ठीक है। मुतकल्लिम जैसे कि आप देखें, जैसे आप पढ़ते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ठीक। तो इसमें क्या होता है, ऐसा लिखा है, ठीक, ये क्या है, औज़ु। तो इसमें ये एक होता है हमजा शुरू में, जो मुतकल्लिम होता है, इसमें जो हमजा है वही होता है मुतकल्लिम। ये जो है ये है मुतकल्लिम, इसी का माना आता है मैं, ठीक है। तो ये जो मुतकल्लिम आता है इसका माना आता है मैं और हम, मैं और हम, ये दोनों माना आता है इसके मुतकल्लिम के। जैसे कि आप देखें अल्लाह ताला जैसे फरमाया खलकना, तो उसमें जो ना है, ये ना, इसका माना आता है हम, ठीक। ना का माना क्या होता है, हम। तो जो हम है ये क्या है, ये मुतकल्लिम होता है। मैं और हम ये दोनों क्या हो गए, मुतकल्लिम है, ठीक। जैसे औज़ु में जो अलिफ होता है, हमज़ा होता है, वो क्या होता है, उसका माना होता है मैं, ठीक। औज़ु, औज़ का माना होता है पनाह में आना, हिफाजत में आना, ठीक। औज़ु, मैं पनाह में आता हूँ, मैं हिफाजत में आता हूँ। तो जो शुरू में हमज़ा है इसका माना होता है मैं, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मुतकल्लिम। तो ये भी हमें पूरा समझ आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, हाजिर, गायब और मुतकल्लिम। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वाहिद था, ठीक है, वाहिद। तो ये हो गया ना। और अब हमारे यहाँ तक बचा है वाहिद और तस्निया और जमा, ठीक है। वाहिद, तस्निया और जमा। वाहिद क्या होता है, एक, अदद में अगर एक है तो ये होता है वाहिद, ठीक है। जैसे अरबी गिनती हैं तो हम जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या बोलते हैं इसको, वाहिद, इस्नान, सलासा, अरबा, ठीक। तो ये होते हैं वाहिद अरबी में, यानी कि जो नंबर्स में होते हैं वो एक होते हैं, अदद में एक होते हैं, ठीक। तो कोई एक चीज़ हो तो हम उसको वाहिद बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ये हो गया वाहिद, कोई एक चीज़ है तो, ठीक।
ते हो गया। उसके बाद तस्निया, ये अदद में 2 हैं, अदद में 2 हो कोई भी चीज़ है तो क्या हो गया, होता है तस्निया। जैसे कि वाहिद में देखे तो होता है रजुलुन, रजुलुन मतलब कि एक आदमी, ठीक है। अगर हमको एक आदमी बताना तो क्या होता है, रजुल कहते हैं आदमी को, रजुलुन। तो एक आदमी के लिए हम क्या कहेंगे, रजुलुन, ठीक। और 2 हैं तो क्या कहते हैं, रिजालुन, ठीक, रुजलानी कहेंगे, ठीक। और रिजालुन कहते हैं जमा को, ठीक। ये अगर तस्निया है यानी कि अदद में 2 हैं, ये हो गया और ये हो गया। और जमा में क्या होता है, 3 या 3 से जायद, ठीक है, 3 हो या फिर 3 से जायद हो, ठीक, 3 हो या 3 से ज़्यादा हो तो क्या होते हैं जमा। वाहिद अदद में 1, तस्निया अदद में 2 और जमा अदद में 3 या 3 से ज़्यादा हैं तो क्या हो गए, वाहिद, तस्निया और जमा। तस्निया को मुसन्ना भी कहते हैं, ठीक, मुसन्ना, ठीक। तो उम्मीद है आपको इतना समझ आ गया होगा। आपको इसमें से अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। और इसके अलावा आपको अगर ये से समझ नहीं आते हैं तो आप साथ में कुरान मजीद खोल लीजिए और उसमें से एक एक आयत, जैसे कि कोई भी एक सफ़ात खोलिए और उसमें देखिए, इन सब चीज़ों का मश्क कीजिए, ठीक है इंशाल्लाह। और आपको उसमें अगर आपको खोजना नहीं आता, आपको उसमें मश्क करना नहीं आता है तो आप बोलें, इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा इस पे इसका कैसे मश्क किया जाता है और आप इससे कैसे कुरान से अपने से इसको सीख सकते हैं, ठीक है। आप इसको अपने से भी सीख सकते हैं, ठीक है। तो हो गया, यहाँ तक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, वाहिद, तस्निया और जमा का भी हो गया, ठीक। अब आखिर में हमारा बच्चा है इस्म जमा। ये इस्म जमा है, इसको समझना तो भी बहुत आसान है। तो इसमें है इस्म और जमा, ठीक। आज जमा तो जानते हैं, इस्म नहीं जानते। ये क्या है, ये नहीं जानते आप। इस्म, इस्म कहते हैं नाम को और सिफत को भी कहते हैं। इंशाल्लाह जब हम कल ग्रामर पढ़ेंगे तो उसमें ये रहेगा, ठीक है। ये जब हम ग्रामर शुरू करते तो ये ग्रामर के शुरू में ही आएगा इंशाल्लाह। तो अब हम इसको देखेंगे इस्म को, ठीक। इसके कितने हिस्से होते हैं, इसके अक़साम भी देखेंगे, ठीक। बहरहाल हम देखते हैं जमा, इस्म जमा। इस्म जमा क्या है, इस्म तो होता है नाम, ठीक। जैसे कि मैं बात करूँ तो एक कलिमा लेता हूँ, जैसे और कौमुन, ठीक। कौमुन है तो अब क्या बोलते हैं इसको, कौमुन। कौम का मतलब क्या आता है, ये भी आता है, इसका माना क्या आ जाएगा, कौम कहा जाता है, ठीक। यानी कि एक ग्रुप, एक टीम, जमात। तो ये सब जो आते हैं वो सब होते हैं क्या, इस्म जमा। जैसे कि आप देखें इस्म जमा की जो इसका जो परिभाषा, इसका जो तारुफ है क्या है कि ऐसा लफ्ज़ जो कि बज़ाहिर वाहिद हो लेकिन उसमें जमा का मफ़हूम पाया जाए। कौमुन, एक कौम, क्या है, एक कौम। कौमुन का हम क्या कहेंगे, ये है एक कौम, एक कौम, ठीक है। ये क्या है, एक, अदद में कितना, एक। लेकिन कौम किसी एक इंसान से बन जाता है, कोई एक हो तो बन जाएगा, नहीं। इसमें क्या होता है, कौम में सब होते हैं, ठीक है। एक टीम होता है, ग्रुप होता है, कौम होता है, जमात होता है, ताइफा होता है, फ़िरक़ा होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें किसी एक से नहीं बनता, किसी एक इंसान से, ठीक है। तो एक ग्रुप है, एक टीम है,
तो इसलिए ये है तो एक, लेकिन इसमें मफहूम क्या है, इसमें बहुत से लोग हैं, ठीक है, लेकिन इसमें मफहूम किसका है, ये जो ग्रुप एक बनता है तो क्या होता है, एक लोग से नहीं बनता, वो जमा में होता है, ठीक है। तो ये होता है इसमें जमा, यानी कि ऐसा इसमें जिसमें जो कि बज़ाहिर वाहिद हो लेकिन उसमें जमा का मफहूम पाया जाए, तो ये होता है क्या, इसमें जमा। ठीक, उम्मीद है कि आपको ये भी इंशाल्लाह क्लियरली समझ आ गए होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा आज का दर्स ख़त्म हुआ, आज का क्लास यहीं पर। इंशाल्लाह कल की क्लास में अरबिक ग्रामर पढ़ेंगे, जो अरबी के बेसिक ग्रामर हैं जिसके कि हम कुरान में समझ सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि एक दिन में पूरा ख़त्म कर दें, नहीं सका तो इंशाल्लाह 2 दिन में पूरा करेंगे। ठीक, तो हो गया। और आपको कोई भी डाउट था तो आप, मैं अपना नंबर देता हूँ, आप इस नंबर पर मुझसे रब्ता करके आप पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। ये मेरा नंबर है। ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे आप मुझे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पर ख़त्म हुआ। बारकल्लाहु फ़ीक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।